सब खत्म हो गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। दोपहर विशेष में आज आपको बताएंगे उस विमान हादसे के बारे में पूरी कहानी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। इस खास पेशकश में हम आपको अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी एक एक बात बताएंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ हुई ड्रीमलाइनर महज कुछ ही सेकंड में आग का गोला बन गई। इस दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों को ऐसा जख्म दे दिया जिसे जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता है। सब खत्म हो गया। अहमदाबाद विमान हादसे के 2 दिन हो गए हैं और एजेंसियां अभी भी हादसे की मुख्य वजह तलाशने में जुटी है। जांच ये की जा रही कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उड़ान भरने के महज 30 सेकंड के भीतर ही ये विमान क्रैश हो गया और उसमें सवार 242 में से 241 लोगों की जान चली गई। अलग अलग विशेषज्ञ इस हादसे की अलग अलग वजह बता रहे हैं। आज हम आपको वो सभी संभावित वजह बताएंगे, लेकिन उससे पहले उस सेकंड की भयानक टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जून 2025 वक्त 1:10। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़े एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 के लिए बोर्डिंग शुरू हुई। लोग लंदन के गेटविक के लिए बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान में सवार होने लगे। विमान इतनी लंबी दूरी की उड़ान के लिए 1 लाख लीटर फ्यूल के साथ तैयार था। 8,200 घंटे की उड़ान के अनुभव वाले विमान के कैप्टन सुमित सब्बरवाल और 1100 घंटे के अनुभव वाले को पायलट क्लाइव कुंदर अपने 10 क्रू मेंबर के साथ फ्लाइट में मौजूद थे और जल्द ही विमान के अंदर 242 यात्रियों ने अपनी जगह ले ली, जिसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और कनाडा का एक यात्री शामिल था। फ्लाइट तैयार थी 6,844 किलोमीटर की लंबी उड़ान के लिए, जिसकी मंजिल थी ब्रिटेन का गेटविक एयरपोर्ट। 12 जून 2025 वक्त 1:38। एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से AI 171 ने टेक ऑफ किया। विमान ने रनवे की करीब 1150 फीट की पूरी लंबाई को तय करने के बाद हवा में प्रवेश किया, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड बाद ही जब विमान 625 फीट की ऊंचाई पर था तो विमान के पायलट को किसी बड़े खतरे का अंदेशा हुआ। विमान के पायलट कैप्टन सुमित सब्बरवाल ने फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC को संपर्क किया और वो भी मेडे कॉल जारी की, जिसका मतलब था कि विमान में हालात आपातकाल जैसे थे। कैप्टन ने प्रोटोकॉल के मुताबिक मेडे कॉल को मेडे 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 कहकर 3 बार दोहराया ताकि यह कंफर्म हो जाए कि आपातकालीन संदेश को सुन लिया गया है और तत्काल सहायता की जरूरत है। हालांकि इस कॉल पर रिस्पॉन्स से पहले ही विमान का ATC से संपर्क टूट गया। 12 जून 2025 वक्त 1:39। टेक ऑफ से ठीक 32 सेकंड बाद बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान तेजी से नीचे गिरने लगा
और देखते ही देखते एयरपोर्ट के करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में मेघानी नगर इलाके में प्लेन क्रैश हो गया। बड़े धमाके के साथ पूरा इलाका आग के गोले में बदल गया और हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं था। गिरता हुआ विमान बीजे मेडिकल कॉलेज से टकराया, जहां के हॉस्टल की कैंटीन में उस वक्त मेडिकल के छात्र लंच कर रहे थे। टकराने के बाद विमान का पीछे वाला हिस्सा हॉस्टल की इमारत में फंस गया, जबकि आगे वाला हिस्सा टूटकर सड़क पर बिखर गया। विमान का पहिया भी अलग होकर हॉस्टल की बिल्डिंग में फंस गया। इस हादसे की चपेट में कई मेडिकल छात्र भी आ गए, जिसमें से कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। 12 जून 2025, वक्त 1:43। हादसा देखकर जो जहां था वहीं बदहवास था। हर तरफ शव पड़े हुए थे और जिनकी सांसें चल रही थी वो भी दर्द से करार रहे। साइड में प्लीज यार, प्लीज यहाँ नहीं आओ, साइड में रहो प्लीज। स्थानीय लोगों ने मदद की शुरुआत की और चंद मिनटों में ही एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस ने बड़ी संख्या में एम्बुलेंस के साथ मोर्चा संभाल लिया। शवों को बाहर निकालने का काम तेजी से शुरू हुआ और घायलों को फौरन ग्रीन कॉरिडोर के जरिए अस्पताल भेजा जाने लगा। एक के बाद एक शव निकलते रहे और हर शव के साथ किसी के भी बचने की उम्मीद खत्म होती रही। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। सड़क पर भागते इस शख्स को देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इस शख्स के दावों को मानने के लिए कोई तैयार नहीं था, जो कह रहा था कि हादसे के वक्त वो भी इसी विमान में सवार था। लेकिन चमत्कार तो हुआ था और कुछ ही देर में इसका सबूत आ गया। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश का बोर्डिंग पास देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। विमान में सवार इकलौता यात्री जो इतने बड़े हादसे के बाद भी जिंदा और सही सलामत बाहर निकल आया। विश्वास कुमार रमेश को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने हादसे की पूरी कहानी बताई। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नज़रों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी, तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था। हादसे की खबर मिलते ही गृह मंत्री अमित शाह फौरन दिल्ली से अहमदाबाद के लिए निकल गए और कुछ ही घंटों में हादसे वाली जगह पहुंचकर हालात को देखा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी आज अहमदाबाद में हादसे वाली जगह पहुंचे और फिर अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां विमान हादसे में बचे एकमात्र यात्री विश्वास कुमार रमेश से भी मुलाकात की।
अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में 265 परिवारों से उनको अपनों को छीन लिया और ये हादसा इतना दर्दनाक था, इतना भयंकर था कि विमान में बैठे यात्रियों के शव बिना डीएनए टेस्ट के पहचानना तक मुश्किल हो गया। इस विमान में कौन किस अरमान के साथ लंदन जा रहा था, ये जानकर कलेजा कांप जाता है। और इस दर्दनाक हादसे में जहां 265 परिवारों को उम्र भर का सदमा लगा, तो वहीं 2 परिवार ऐसे भी थे जिनके अपनों की जान इस हादसे में बची। अब लोग इसे भगवान का चमत्कार ही मान रहे हैं, लेकिन कैसे हुआ ये चमत्कार, आप भी इस रिपोर्ट में देखिए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इन सभी 265 लोगों की अपनी अपनी कहानी है। किसी ने बेटा खोया तो किसी ने बेटी, किसी ने मां को खो दिया तो किसी का पूरा परिवार ही इस हादसे में खत्म हो गया। हम आपको इस हादसे की कई मार्मिक कहानियां दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस हादसे में हुए उस चमत्कार की, जिसका नाम है विश्वास कुमार रमेश। विश्वास कुमार रमेश भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। प्लेन में उनकी सीट नंबर 11A एग्जिट के ठीक बगल में थी। विश्वास ने बताया कि हादसे के बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को लाशों और मलबे के बीच पाया। खून से लथपथ विश्वास अपनी सीट बेल्ट खोलकर जलते हुए प्लेन से बाहर निकले और एम्बुलेंस तक पहुंचे। हालांकि उनके साथ ही सफर कर रहे उनके भाई की जान नहीं बची। पीएम मोदी ने भी विश्वास से मुलाकात की। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से ज़िंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। गुजरात के भरूच की रहने वाली भूमि चौहान को तब बहुत बुरा लगा जब सिर्फ 10 मिनट की देरी की वजह से उन्हें एयर इंडिया की लंदन जाने वाली फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया गया। उस वक्त निराश भूमि ने अपनी किस्मत और ट्रैफिक जैम को खूब कोसा, क्योंकि ट्रैफिक जैम में फंसने की वजह से वो 10 मिनट की देरी से एयरपोर्ट पहुंची थी। तब तक बोर्डिंग लिस्ट प्रिंट हो चुकी थी, लेकिन कुछ मिनट बाद ही भूमि ने जब विमान हादसे की खबर देखी तो वो सन्न रह गई। अब भूमि अपनी फ्लाइट का मिस होना गणपति बप्पा की कृपा बता रही है। पे हमको पहुंचते थोड़ा 10 मिनट लेट हो गया बिकॉज ऑफ अहमदाबाद ट्रैफिक और ये सब की वजह से। तो वहाँ पे चेक इन का गेट सब बंद हो चुका था और लिस्ट प्रिंट आउट हो चुका है और वो सब निकल चुका है, तो इसके लिए हम आपको जाने नहीं दे सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब ऐसी हालत ही नहीं थी कि मैं कुछ सोच सकूं। मुझे ऐसा ही फील हुआ कि मेरे माता जी और जो गणपति बापा हमारे भगवान है उनकी वजह से मैं तो बच गई, लेकिन ये जो भी इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही स्पीचलेस है। तो वो जो 241 जो लाइव्स गई है, तो मैं मतलब शायद अगर मेरा इतना नसीब अच्छा होता तो मैं उस फ्लाइट में होती, तो मेरी वजह से सब लोग भी बच सकते थे। बांसवाड़ा का पूरा परिवार खत्म। अहमदाबाद प्लेन हादसे में सबसे दर्दनाक कहानी प्रतीक के परिवार की है। प्रतीक और उनकी पत्नी दोनों पेशे से डॉक्टर थे। प्रतीक 6 साल से लंदन में रह रहे थे। इस बार प्रतीक अपनी पत्नी और 3 मासूम बच्चों के साथ लंदन में हमेशा के लिए शिफ्ट होने जा रहे थे। प्लेन में बैठने के बाद प्रतीक ने परिवार के साथ मुस्कुराते हुए सेल्फी भी ली थी, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजस्थान के बालोतरा जिले की रहने वाली खुशबू राजपुरोहित की शादी इसी साल 18 जनवरी को लूणी के विपुल सिंह राजपुरोहित से हुई थी। विपुल
लंदन में डॉक्टर हैं और उन्हीं से मिलने के लिए खुशबू एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार हुई थी। ये वीडियो खुशबू के घर से निकलने के पहले का है। विदाई के आंसू आंखों में लिए घर की महिलाएं खुशबू को गले लगाकर आशीर्वाद और शुभकामनाएं दे रही थी। पिता और चचेरे भाई खुद अहमदाबाद एयरपोर्ट तक खुशबू को छोड़ने आए थे। उन्हें क्या पता था कि अब खुशबू कभी लौटकर वापस नहीं आएगी। टूट गया अरवल्ली की जयश्री का ख्वाब। गुजरात के अरवल्ली जिले की जयश्री की कहानी भी खुशबू से अलग नहीं है। जयश्री की शादी भी इसी साल 19 जनवरी को हुई थी। 5 महीने बाद वो पहली बार अपने पति से मिलने जा रही थी। एयरपोर्ट पर उनका आखिरी वीडियो, जिसमें वो मुस्कुराते हुए सबको अलविदा कह रही थी, अब उनके परिवार के लिए एक दर्दनाक याद बन गया है। बनासकांठा के 4 लोगों की मौत। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में गुजरात के बनासकांठा जिले के 4 लोगों की मौत हो गई। रमेश ठक्कर अपनी पत्नी लाभूमेन ठक्कर के साथ अपनी बहू की गोद भराई के लिए लंदन जा रहे थे, तो वहीं कमलेश चौधरी अपनी पत्नी धापूबेन चौधरी के साथ यात्रा कर रहे थे। इन दोनों की शादी 4 महीने पहले ही हुई थी। संतान की चाह में भारत आए थे संदीप मोनाली। गुजरात के आणंद के रहने वाले संदीप पटेल और मोनाली पटेल लंदन में रहते थे। वो दोनों संतान की चाहत में भारत आए थे और IVF ट्रीटमेंट के बाद वापस लंदन जा रहे थे। दोनों पति पत्नी आणंद में अपने गांव भी गए थे, जहां अब मातम पसरा है। लंदन पढ़ने जा रही थी रिक्शा चालक की बेटी पायल खटीक की ये पहली हवाई यात्रा थी, लेकिन ये उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन गई। उनके पिता सुरेश भाई खटीक हिम्मतनगर में लोडिंग रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। उन्होंने बड़ी दुश्वारियों से पायल को पढ़ने के लिए लंदन की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया, लेकिन परिवार की उम्मीदें अब खत्म हो गई हैं। भी रहती थी मेरे पास, अभी 4 साल से यहीं पे थी, कॉलेज करके आई थी। उसके बाद अभी लंदन की टिकट उसको बुक कराई थी पढ़ने के लिए, जाने के लिए लोन ली थी हमने और इधर उधर से पैसे उसे लेके उसको भेजी थी। क्या आप कहाँ रखने गए, कितने बजे रख के आए थे उसको? क्या हम उसको 10:30 सवा 10 बजे रख के आए। और देखिए इस बीच बड़ी खबर जहां चाईबासा से खबर है, ब्लास्ट में घायल जवान के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। इलाज के दौरान घायल जवान शहीद हो गए हैं। IED ब्लास्ट में जवान घायल हुए थे, जिनके शहीद होने की खबर अब सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान जवान शहीद हो गए हैं। CRPF के जवान सत्यवान कुमार के शहीद होने की खबर है। बता दें कि ओडिशा में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, IED ब्लास्ट हुआ जिसमें वो घायल हुए थे और अब इलाज के दौरान वो शहीद हो गए हैं। केबलांग के जंगल में ब्लास्ट हुआ था, चाईबासा के जराईकेला में तैनात थे और इस जवान के अब शहीद होने की खबर सामने आ रही है। तो थोड़ी देर पहले हमने आपको ये खबर बताई थी कि वो घायल हुए हैं, इलाजरत हैं, लेकिन अब घायल जवान के शहीद होने की खबर है। CRPF के जवान सत्यवान कुमार शहीद हो गए हैं। रुपेश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रुपेश, जो IED ब्लास्ट हुआ था, पहले घायल थे, अब उनके शहीद होने की दुखद खबर सामने आ रही है, क्या अपडेट? जी, इनका जो CRPF के जो घायल अधिकारी थे ASI सत्यवान कुमार सिंह, उनका राउरकेला के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा था और इस दौरान इलाज के दौरान उनके मौत की खबर अपडेट आ रही है। चाईबासा के SP राकेश रंजन ने इसकी पुष्टि की है और फिलहाल उनके शव को वहां से एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया जा रहा है, और जिसके बाद आगे की प्रक्रिया वहां की जाएगी। जी, चलिए, शुक्रिया रुपेश इस अपडेट के लिए आपका। तो बता दें कि घायल जवान का अब इलाज के दौरान शहीद होने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि IED ब्लास्ट में जवान घायल हुए थे और सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा था ओडिशा सीमा पर, और इसी ड्यूटी में तैनात सत्यवान कुमार जो CRPF के जवान जो अब शहीद हो गए हैं। ओडिशा में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, केबलांग के जंगल में ब्लास्ट हुआ था जिसमें वो शहीद हो गए। चाईबासा के जराईकेला में ये जवान तैनात थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के लिए 1206 कोई साधारण नंबर नहीं था, यह उनके लिए सबसे लकी था।
विजय रूपाणी की पहली कार और सालों पुराने स्कूटर का नंबर भी 1206 था। विजय रूपाणी इस नंबर को अपने लिए बेहद शुभ मानते थे, लेकिन अहमदाबाद प्लेन हादसे ने इस लकी नंबर पर अनलकी का दाग लगा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अहमदाबाद विमान हादसे में मृत्यु हो गई। इस हादसे में उनके लकी नंबर की खूब चर्चा हो रही है और वो लकी नंबर है 1206। इस नंबर को विजय रूपाणी अपने लिए बहुत लकी मानते थे, लेकिन यही लकी नंबर उनके लिए सबसे अनलकी साबित हुआ। रूपाणी अपनी पत्नी अंजलि और बेटी से मिलने जा रहे थे। उनके निधन की तारीख से 1206 से जुड़ा एक संयोग भी सामने आया है। जिस तारीख को हादसे में निधन हुआ वो तारीख इसी नंबर की थी। तारीख थी 12/6 यानी कि 12 जून। दरअसल 1206 नंबर उनके लिए इतना खास था कि उनकी गाड़ियों का नंबर भी शुरुआत से यही रहा। लेकिन गुरुवार को 12 जून को यही नंबर उनके लिए अनलकी साबित हो गया। विजय रूपाणी की पहली कार और सालों पुराने स्कूटर का नंबर भी 1206 था। विजय रूपाणी इस नंबर को अपने लिए बेहद शुभ मानते थे। आज भी 1206 नंबर वाली कार और स्कूटर उनके घर के बाहर पार्क है। संयोग की बात है कि गुरुवार की तारीख 12/6 थी, जो उनके जीवन का अंतिम दिन बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।